अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे सब्सक्राइब बटन है, बस उस पर क्लिक कर दो। धन्यवाद। यह कहानी एक छोटे से कस्बे के एक पुराने स्कूल की है जिसे कोई भी विद्यार्थी पसंद नहीं करता था। कहते थे कि वहाँ रात में अजीब आवाजें आती थी और कभी कभी बच्चों की परछाइयाँ खिड़कियों में देखी जाती थी। स्कूल के बारे में कई डरावनी कहानियां थी, लेकिन किसी ने कभी भी उन्हें सच नहीं माना। एक दिन 4 दोस्त आर्यन, सिया, रोहन और नेहा ने तय किया कि वे इस स्कूल में रात बिताएंगे। उनका मानना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और उन्हें डराने के लिए कहीं से भी उठाई गई कहानियां हैं। उन्होंने अपनी योजना बनाई और एक रात स्कूल में घुसने का निश्चय किया। वे सब रात के 11 बजे स्कूल पहुंचे। चांद की हल्की रोशनी में स्कूल का पुराना भवन और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे की खड़खड़ाहट ने उन्हें झिझका दिया, लेकिन उत्साह से भरे हुए वे आगे बढ़े। भीतरी हिस्से में वे विज्ञान प्रयोगशाला में पहुंचे। वहाँ की दीवारें ढीली थी और फर्श पर कई पुरानी किताबें बिखरी थी। आर्यन ने कहा, चलो हम यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं और डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। सबने सहमति जताई और सिया ने कहानी शुरू की। कहानी सुनते सुनते अचानक एक तेज खड़खड़ाहट हुई। सब चौंक गए और खिड़की की ओर देखा। एक पुरानी छाया वहाँ खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान दिया, वह गायब हो गई। रात बढ़ने के साथ स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक रोहन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। क्या तुम सबने यह महसूस किया? उसने कहा। सबने सिर हिलाया, लेकिन सिया ने चुटकी ली, तुम बस डर रहे हो। फिर नेहा ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ होगा? यह सुनकर सब चुप हो गए। किसी ने नहीं चाहा कि उस पुरानी कहानी को फिर से जगाया जाए। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, अचानक बत्ती चली गई। सबके चेहरे डर से सफेद हो गए। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि स्कूल की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। यह सिया की थी। उसने कहा, मुझे कोई खींच रहा है। सबने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने घबराते हुए कहा, मुझे यहाँ से जाना है। वे सब दौड़ते हुए बाहर की ओर भागे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे को खोला तो बाहर एक दीवार थी। यह क्या है? नेहा चिल्लाई। दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी उन्होंने सुनी एक धीमी, खौफनाक हंसी। वह हंसी गहराई में गूंज रही थी। यह हंसी कहीं से आ रही थी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सभी ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब कोई रास्ता नहीं था। अचानक फर्श पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। चारों ने ध्यान से देखा। यह तस्वीर स्कूल के पुराने बच्चों की थी, लेकिन एक बच्चा वहां नहीं था। यह बच्चा कौन है? आर्यन ने पूछा। सिया ने ध्यान से देखा। यह वही बच्चा है जो इस स्कूल में लापता हो गया था। कहते हैं कि उसने यहाँ पर आत्महत्या की थी। उसकी बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबने महसूस किया कि कुछ उनके पीछे आ रहा है। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने उस मौके का फायदा उठाया और बाहर भागने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। जब वे कस्बे में लौटे, तब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके दिलों में डर और अंधेरे का एक एहसास था। उन्होंने उस रात का फैसला किया कि वे कभी भी उस स्कूल में वापस नहीं जाएंगे।
लेकिन कभी कभी जब रात होती थी, उन्हें उस बच्चे की हंसी सुनाई देती थी जो अब भी स्कूल में भटकता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ जगहों पर छिपे रहस्य हमें कभी नहीं जानने चाहिए। कभी कभी अंधेरे का सामना करने से बेहतर है कि हम उसे भूल जाएं।